दोस्तों पहला सामुएल 17 अध्याय का 28 पद में लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्य से बात कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रहा है और जंगल में उन थोड़े से भेड़ बकरियों को तू किसके हाथ छोड़ आया है? तेरे अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने आया है। दोस्तों इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, इससे पहले ही दाऊद के भाई दाऊद को वहाँ देखकर घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं कि तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अभी जो पद हमने पढ़ा उसमें से ये बात ध्यान दीजिए कि थोड़े सी भेड़ बकरियाँ जो हमने तुझे दिया है उन्हें कहाँ छोड़कर आया है। इस बात का जवाब हमें पहला सामुएल 17 अध्याय का 20 पद में मिलता है। और दाऊद बिहान यानी सवेरे को उठा और भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर, यानी दाऊद ने उन भेड़ बकरियों को किसी चरवाहे के हाथ में छोड़ा था, उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। हम जब पहला सामुएल 17 अध्याय का 28 पद देखते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि दाऊद के पास थोड़ा सा भेड़ बकरियां थी। ये बात दाऊद का भाई कह रहा है इस पद में। दोस्तों अब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे दाऊद को थोड़ा सा भेड़ बकरियां दिया गया था, उसी तरह परमेश्वर भी पहले हमारे हाथ में थोड़ा सा ही देकर चेक करते हैं, जांचते हैं कि हम कैसे क्या करते हैं। दाऊद ने उन भेड़ बकरियों के जंगल में ऐसे ही छोड़ कर नहीं, बल्कि किसी चरवा के हाथ में छोड़कर आया था, भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में सौंप कर आया था। दोस्तों दाऊद को इज़राइल का राजा बनने से पहले थोड़ा सा भेड़ बकरियों को संभालने के लिए मिला था। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि दाऊद शेर, चीता, भालू और अन्य जंगली जानवरों से लड़ जाता था अपने भेड़ बकरियों को बचाने के लिए, यहाँ तक कि वो अपना जान का भी परवाह नहीं करता था। दोस्तों बाइबल में कुछ भी यूं ही नहीं लिखा गया या दिया गया है, हमें थोड़ी सी चीज़ें देकर जांचा जा रहा है। ये बाइबल में दिया गया है। लूका 16 अध्याय का 10 पद में देखते हैं हम, जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। एक बात पर ध्यान दे दोस्तों, थोड़ा सा ही बाद में बहुत हो जाता है, थोड़ा गलती बाद में बहुत बड़ा गलती बन जाता है, और बहुत या ज़्यादा गलती या जिम्मेदार थोड़ा ही बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा गलती बाद में बहुत बड़ा गलती बन जाता है, और बहुत ज़्यादा गलती का जिम्मेदार थोड़ा ही बनता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को पढ़ने का ज़रूरत है और पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज स्टूडेंट माता पिता, टीचर या अपने किसी भी परिजनों के अधीन है, और आपको इसी में चेक भी किया जा रहा है कि पहले आप इन लोगों के अधीन में आएंगे या नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे या नहीं। क्योंकि आप जो परमेश्वर से बहुत कुछ मांग रहे हैं वो दरअसल उस थोड़े पर निर्भर करता है जो अभी आपको दिया गया है, यानी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने शिक्षकों परिजनों के अधीन रहना। दोस्तों जैसे महत्वाकांक्षाएं अन्य जातियों में होता है, वैसे ठीक विश्वासियों के अंदर भी होता है। बस फ़र्क इतना है, विश्वासी चर्च का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासी अच्छा करे, अच्छा बने, कामयाब बने। लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने से मात्र नहीं होगा, बल्कि आज और अभी जो आपके अंदर है उसमें आप कैसा और क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा
है जो आपको सौंपा गया है, इसका आप कैसे उपयोग कर रहे हैं। जैसे दाऊद को थोड़ा सा भेड़ बकरियां देकर जांचा गया था, वैसे ही हम सभी को भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो दिया होगा परमेश्वर ने। पहला तिमोथी 3:5 अध्याय में लिखा गया, जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। दोस्तों, इस पद में तिमोथी को पास्टर या बिशप की क्वालिटी चेक करने के लिए बोला गया है कि वे लोग अपने घर का रखवाली ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अगर आप दोस्तों अपने घर का प्रबंध या कोई भी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने ये ही जिम्मेदारी सौंपा है और ये थोड़ा सा ही है, पर इसी थोड़े से डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के सामने बहुत में भी विश्वास योग्य है और परमेश्वर आपको थोड़ा या फिर बड़ा, थोड़े से बड़ा भी देगा। जी हाँ, थोड़े से आगे बढ़कर परमेश्वर आपको खुद बड़ा से बड़ा देने योग्य भी समझेगा। याद रखें, अगर आप थोड़े में ईमानदार नहीं तो परमेश्वर आपको बड़ा नहीं देगा, और ये बाइबल के प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। इसीलिए आज आपके पास जो भी है, चाहे वो जितना भी थोड़ा क्यों ना हो, उस पर ईमानदार रहे ताकि परमेश्वर आपको और अधिक दे और आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपका हर इच्छा जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं वो सभी चीज़ों को दे। परमेश्वर अभी आपको जांच रहे कि आप जो मांग रहे हैं वो मिलने के योग्य या फिर परमेश्वर आपको देने के योग्य है या नहीं। इसीलिए परमेश्वर आपको आपके पास अभी जो है वो देख के जांच रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास अभी वर्तमान में जो भी है, आप उसमें किस तरह से निर्वाह कर रहे हैं या किस तरह से उसके साथ आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो अभी आपके पास जो है उसके प्रति आप ईमानदार रहे। तो आज का मेरा वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। जय मसीह की।